हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से एक नए वीडियो में आ गए हैं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का साहित्य, संस्कृति, नृत्य एवं संगीत, है ना। इसके लिए टोटल हम 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो आप ये टॉपिक अगर तैयार करें हैं तो आप इस एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ की रचना सन 1885 में किसने की थी, है ना। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सीधा सीधा इसका आंसर हमें लेना है हीरालाल काव्योपाध्याय, है ना। जो छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम व्याकरण है उस ग्रंथ की रचना की है हीरालाल काव्योपाध्याय। कब किया जाए पूछा जाए तो ये किया है 1885 में। इसके बारे में एक लाइन ये पढ़ लेते हैं कि हीरालाल काव्योपाध्याय ने 1885 में छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला व्याकरण लिखा, जिसे सर जॉर्ज गियर्सन ने 1890 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में प्रकाशित किया था, है ना। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 ये है कि छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यास छेरछेरा या मोंगरा के रचनाकार कौन है ना। तो ये हम जब जीके पढ़ते हैं उपन्यास वाला चैप्टर छत्तीसगढ़ का, तो हमें शिव शंकर शुक्ल जी का नाम हमें मिलता है, जिन्होंने छेरछेरा या मोंगरा की रचना की है ना। उनके द्वारा रचित दियाना के जोत और मोंगरा प्रसिद्ध उपन्यास है शिव शंकर शुक्ल का। तो इनके साथ में इनका नाम आपको याद रखते हुए चलना है। सवाल नंबर 3 है छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन और बहुत बार बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ का पाणिनि हीरालाल काव्योपाध्याय जी को कहते हैं, है ना। सवाल नंबर 4 है दान लीला काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो जो दान लीला लिखा है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने लिखा है ना। और कब लिखा है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने श्री कृष्ण जन्म स्थान आंदोलन के साथ साथ प्रसिद्ध काव्य छत्तीसगढ़ी दान लीला की रचना की है। और ये रचना उन्होंने कब की है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक हम सवाल नंबर 5 में बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है छायावाद के जनक माने जाने वाले पंडित मुकुटधर पांडे की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो जो कुर्री के प्रति है वो छायावाद के जनक माने जाने वाले पंडित मुकुटधर पांडे जी की एक प्रसिद्ध रचना है कुर्री के प्रति, जिसे उन्होंने लिखा है 1920 में, है ना। सवाल नंबर 6 है नौकर की कमीज के उपन्यास किसने की है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का नाम आता है नौकर की कमीज में। बहुत ही फेमस ये एक रचना है ना। तो इसे आप जरूर देखिएगा, बहुत वेरी आईएमपी क्वेश्चन में शामिल है ये। सवाल नंबर 7 है छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है। ये आप सभी को पता ही होगा। 28 नवंबर को हम छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं। और ये 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक में पारित हुआ था। इसीलिए हर साल 28 नवंबर के दिन ये छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस हम इसी डेट पे मनाते हैं। 8वां नंबर का सवाल है पर्रा भर लाई काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो जो श्यामलाल चतुर्वेदी जी हैं वो पर्रा भर लाई के रचयिता हैं, है ना। इसे मूर्धन्य साहित्यकार भी कहा जाता है। जिनकी जो प्रसिद्ध कृति है अभी हमने देखा पर्रा भर लाई, ये है ना। चलिए सवाल नंबर 9 है छत्तीसगढ़ी भाषा में रामचरितमानस का अनुवाद किसने किया था। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में रामचरितमानस का जो अनुवाद किया है वो है पंडित मुकुंद राम थवाइत। इन्होंने अनुवाद किया है छत्तीसगढ़ी भाषा में। सवाल नंबर 10 है खंभा स्वांग या फिर इसे खंभ स्वांग भी कहते हैं किस जनजाति की प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तो ये है कोरकू की, है ना। कोरकू की है। कोरकू जनजाति द्वारा मेघनाथ पर्व के अवसर पर खंभ स्वांग या फिर खंभा स्वांग का आयोजन किया जाता है। 11वां नंबर का सवाल है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पंथ नृत्य किस समाज द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। तो पंथी नृत्य या फिर पंथ नृत्य किया जाता है सतनामी समाज के द्वारा में, है ना। और जो ये क्यों किया जाता है तो पंथी नृत्य गुरु घासीदास
गुरु घासीदास जी का जो संदेश है सतनाम पंथ की महिमा का गान करते हैं, है ना, कौन? सतनामी समाज। ज़्यादातर हमने ऑप्शन ए और बी को ही बनाया है, क्योंकि आप जब इस क्वेश्चन को लगाए तो डायरेक्ट वो ऑप्शन लिखिए आपके दिमाग में सीधा फिट हो जाए, है ना, इसीलिए हमने ज़्यादातर ऑप्शन को ए या फिर बी रखा है। 12वां नंबर का सवाल है, गौर नृत्य किस जनजाति के अत्यंत प्रसिद्ध एवं समृद्ध नृत्य है? गौर नृत्य जो है वो मोरिया या फिर माड़िया का एक प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें भैंसे के सिंग का मुकुट पहना जाता है ना, और बेरियल एल्विन ने अपनी किताब में इसे लिखा है और इसे सर्वश्रेष्ठ नृत्य दिया है। सवाल नंबर 13 है, सुआ नृत्य मुख्य रूप से किस पर्व के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो सुआ नृत्य है, छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आपको पता होगा दीपावली के समय सुआ नृत्य का आयोजन होता है ना, जिसमें बहुत सारी लेडीज या फिर लड़कियां घर घर जाकर एक समूह में नृत्य करती हैं। सवाल नंबर 14 है, राउत नाचा किस त्योहार के आसपास या फिर यादव समाज द्वारा किया जाता है ना? तो ये देव उठनी या फिर मातर के आसपास ये नृत्य राउत नाचा किया जाता है, तो ए नंबर बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 15 है, कर्मा नृत्य किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो कर्मा नृत्य उरांव, बैगा और गोंड जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित नृत्य है।